बच्चे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, लाइफ प्रोसेस की इंट्रोडक्शन। अब हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th के चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। बच्चे फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो, द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। बच्चे इसमें आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि requirement for photosynthesis process mechanisms, what we have to require the process of photosynthesis। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चे? लाइट चाहिए। फिर उसके बाद हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए? वाटर एंड देन CO2। ठीक है, तो बेसिक फोटोसिंथेसिस के लिए ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं। तो लाइट का जो सोर्स होता है बेटा वो क्या होता है? सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या होगा? पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे को क्या चाहिए? वाटर। प्लांट एब्जॉर्ब बाय रूट। वाटर कहाँ से मिलेगा हमें? रूट से मिलेगा, फ्रॉम द सॉइल। एंड CO2, टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑब्टेन CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना। तो CO2 कहाँ से मिलेगी हमें? एटमॉस्फेयर से मिलेगी, थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा। ठीक है बेटा, तो ये इसके सोर्सेज हैं फोटोसिंथेसिस के। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखना बेटा, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन क्या है? 6CO2, यहाँ पे आपके पास रिएक्शन है 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सनलाइट जो होगा ये क्या करेगा? इस वाटर की फोटोलिसिस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का फोटोलिसिस होगा। तो जैसे बच्चे वाटर का फोटोलिसिस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारे पास H पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और O जो होंगे O2 अलग हो जाएगा वाटर का फोटोलिसिस होने के बाद। अब ये H पॉजिटिव जो है ये CO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा बेटा। ये जो है ये CO2 के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड कौन सा बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा बेटा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप इसको ग्लूकोज बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो O2 है इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं? ये रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से, ये O2 रिलीज़ हो जाएगा और एज अ वेस्ट, एज अ वेस्ट। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। वी पीपल यूज़ एज अ O2, है ना, जो ब्रेथ में हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। इस H का क्या होगा? ये H CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चे, ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट जाके बाइंड करेगा किसके साथ? यहाँ पर, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है बच्चे, तो अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। लीफ में चल रहा है, लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है ए। ठीक है, और सनलाइट की एनर्जी से यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ये ऑक्सीजन जो है हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे? ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो कैसे बना बच्चे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से बना है। ठीक है, और फोटोलिसिस किससे हुई है? सनलाइट से हुई है। ठीक, अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज स्टोर होता है प्लांट की बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट स्टोर ग्लूकोज एज फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और एनिमल में क्या होता है बच्चे? यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये बेसिक रिएक्शन थी आपकी फोटोसिंथेसिस की। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे बच्चे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीफ। कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस? लीफ में। लीफ कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ मेसोफिल सेल्स। लीफ में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसके अपर और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं।
क्लोरोप्लास्ट अकर ओनली इन मेसोफिल सेल, इसको अंडरलाइन कर लो बच्चे, मेसोफिल सेल को, दैट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन स्टोमेटा। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 स्टेप, लाइट फेज एंड डार्क फेज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है, एक लाइट फेज में और दूसरी डार्क फेज में। द लाइट फेज अकर इन ग्रेना। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये देखना ग्रेना, ग्रेना वाला पार्ट जो होता है वो लाइट रिएक्शंस का थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। एंड डार्क फेज अकर इन स्ट्रोमा। ठीक है, अभी हम इसको क्लोरोप्लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास डायग्राम आ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये जो लीफ का पार्ट है, ये पार्ट आपको जो दिख रहा है ये किसका पार्ट है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है और ये आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये आ गया ग्रेना। ये कौन सा पार्ट आ गया, ये ग्रेना, ये जो कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ग्रेनन नहीं, हाँ ग्रेना। ठीक है, देखो अब इन्होंने क्या किया बच्चे, ये पहले लीफ का स्ट्रक्चर मानो जैसे क्या किया, ध्यान देना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपने पहले ए को देखना है, ये ए डायग्राम आ गई आपकी। ठीक है, फिर आपके पास ये बी डायग्राम आती है और फिर ये आ गया आपका सी वाला पार्ट और फिर ये आता है आपका डी वाला पार्ट। ठीक है, हम पहले ए को देखेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है बच्चे, लीफ में होती है। कहाँ पे होती है, ये आ गया लीफ। लीफ का एक लोअर एपिडर्मिस से हमने ट्रांसवर्स सेक्शन पार्ट कट किया है, उस पार्ट को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं और माइक्रोस्कोप में हमने ऐसा जैसा दिखता है, ऐसा जैसा। ठीक है, ये वाला पार्ट दिखता है आपको। ठीक, हमने बोला था कि इस लीफ के 2 पार्ट होते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, और बीच में क्या बचे, जाइलम फ्लोएम, जिसको हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और एयर स्पेस प्रेजेंट होती है बच्चे, ट्रांसपायरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमने बोला था कि जो मीजोफिल सेल है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ लीफ के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर कुछ टिश्यू होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, तो ये मीजोफिल सेल्स बच्चे देख लीजिए, पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा टिश्यू जो हैं, इनको, इन टिश्यू का जो सेल होता है उसको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो मीजोफिल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये देखिए जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, अब इधर से हम लोगों ने क्या किया बच्चे, इसमें से हमने ये क्लोरोप्लास्ट निकाला है, इस लीफ में से हमने क्या किया है, इस डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट को निकाला। तो प्लांट में कौन सा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट। इस डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट को हम लोग, जिसमें जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस पिगमेंट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, डबल लेयर्ड होता है, सबसे पहली बात डबल लेयर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा, जिसमें क्या होती है, डार्क रिएक्शन चलेगी। ठीक है, और ये ग्रेनम, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर प्रेजेंट होगा। स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ फूड। ग्रेन लेमेला थाइलाकाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होती है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है दैट इज ग्रेनम। कौन से पार्ट को हम ग्रेनम बोलते हैं, ये वाला। और इंटरग्रेनल लेमिले, इनको कंबाइन करके क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनल लेमिले। ठीक है, तो आपने याद रखना बच्चे, ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें डार्क रिएक्शन होती है, और ये वाला जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन, और इसमें लाइट रिएक्शन चलती है। ठीक है बच्चे, तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ आना चाहिए कि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है प्रॉपर। डन। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है बच्चे, आप लोग देख लेना थोड़ा सा। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके साथ ही थोड़ा सा आपको याद रखना है। द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 2 स्टेज, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन किस में होती है, लाइट रिएक्शन किस में होगी, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, और डार्क रिएक्शन किस में होगी, स्ट्रोमा में। दोनों पार्ट किसके हैं बच्चे, क्लोरोप्लास्ट के। ये बात समझ में आ गई, क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेनम इन द क्लोरोप्लास्ट, दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये क्या है, ये लाइट के बिना नहीं हो सकती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड एमिट इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम H पॉजिटिव आयन कहते हैं, और O।
द emitted इलेक्ट्रॉन ट्रैवल थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, फाइनली टेकन अप NADP, ठीक है, निकोटीन एडाइन डाइफॉस्फेट. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर्म ऑफ ATP एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक एसिड. तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है बच्चे. ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइट रिएक्शन में क्या होगा, फोटोलिसिस वाटर की होगी ऐसे. और क्या बनेगा बच्चे, 4H पॉजिटिव प्लस 4E नेगेटिव प्लस 4O2. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपके नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, क्या बोला है, लाइट रिएक्शन में जो वाटर की फोटोलिसिस होगी, ठीक है, तो तब कंपाउंड क्या बनेंगे हमारे पास, ये 3 कंपाउंड बनेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, NADPH है ना, प्लस using H positive ion releasing from the photolysis of water and electron from the electron transport get reduce NADPH plus H positive. ठीक है, NADPH जो होता है बच्चे, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ATP होती है, आगे जाके इसने भी ATP में कन्वर्ट होना होता है. ठीक है, दस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ATP एंड NADPH, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं. ठीक है, आर जनरेट एंड O2 इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन के साथ ये भी प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, विच इज़ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ATP. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आगे जाके इनको ATP में कन्वर्ट होना होता है, किसको, NADPH को. ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है ना. अब हम डार्क रिएक्शन का देखते हैं. देखो बच्चे, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये साइकिल होता है. डार्क रिएक्शन में CO2 को एटमॉस्फेयर से फिक्स किया जाता है. ठीक है, देखो अब ये स्टेप भी कर लेना है इसका. डार्क रिएक्शंस आकर इन द स्ट्रोमा, कहाँ होती है, ये पॉइंट आपको पूछा जाता है पेपर में. पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमल पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अब ध्यान दो ना, डायग्राम में ध्यान देना. स्ट्रोमल पोर्शन कहाँ है, ये आपका स्ट्रोमा आ गया, और ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, स्ट्रोमल पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज अ ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑकर इन लाइट रिएक्शंस. ठीक है, दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. ये क्या होती है बच्चे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है. ठीक है, एंड कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट प्रोवाइडेड ATP एंड NADPH. मतलब लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पे चलने वाली जो रिएक्शन होती है वो डार्क रिएक्शन कहलाती है. ठीक है, बोल रहा है कि अकर्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट प्रोवाइडेड ATP एंड NADPH आर अवेलेबल. ठीक, डार्क रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ रिएक्शंस ड्यूरिंग विच CO2 इज रिड्यूस्ड. ये क्या करेगा, CO2 का ब्रेक डाउन करेगा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट यूजिंग ATP एंड NADPH. ठीक है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज़ करेगा और उस एनर्जी से CO2 का ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा. दिस साइकिल रिएक्शन इज कॉल्ड केल्विन साइकिल. इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. दिस साइकिल रिएक्शन इज कॉल्ड केल्विन साइकिल. इस रिएक्शन मतलब एक जगह क्या किया जा रहा है बच्चे, एक जगह एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है और डार्क रिएक्शन में एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए 10 ग्लूकोज इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए हम इसको बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल, किचन हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, किसको, क्लोरोप्लास्ट को. क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में. एक जगह खाना बना रहा है और एक जगह खाने को परोसा जा रहा है. ठीक है, तो रिबुलोज फिश फॉस्फेट, ठीक है, ये बनाओगे तो ठीक है, नहीं भी बनाओगे ये लिख लोगे, ये काफ़ी है. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स.